ਇਹ 'ਚ ਰੈੱਡ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰਿਕਾर्डिंग ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बोल सकते हो कुछ स्टार्ट है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम करेंगे साइंस का 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, आपने मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो देखा होगा कि वो अगर आप उसे मूव करते हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाती है। तो वो कैसे मूव होती हैं, ऐसे कौन सी फोर्स है जो उनको मूव करवाती है, हेल्प करती है। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स, अप, पुश और पुल। फोर्स दो तरह की होती है, एक तो आप पुश करते हो, एक आप पुल करते हो। ठीक है, एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ये सारे जो एक्शंस आप करते हैं, पिक करते हो, ओपनिंग करते हो, डोर शट करते हो, ठीक है, बॉल हिट करते हो, कुछ भी चीज आप लिफ्ट करते हो, वो सारे किस वजह से होती है? फोर्स की वजह से। डिफरेंट टास्क करने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या होती है? फोर्स होती है। ठीक है, हाँ जी, कुछ यहाँ पे एक्टिविटी 11.1 है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, कुछ एक्शंस हैं पुश और पुल के, जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल। अगर आप टेबल पे कोई बुक पड़ी है, ठीक है, उसे आप मूव करते हो तो आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, दोनों चीज लगा सकते हो, उसे पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो। ठीक है, ओपनिंग और शटिंग अ डोर में कौन सी फोर्स यूज कर रहे हो आप, कौन सा एक्शन कर रहे हो? पुश कर रहे हो, उसे पुल कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एक टेबल बना हुआ है आपके पास, जो आपको यहाँ से आपने देखना है कि आपने कौन से एक्शन पे कौन सी फोर्स लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट है इट मीन्स इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन है, पुश और पुल की। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसे हम फोर्स कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है 11.2। 11.2 में क्या है हमारे पास? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब जो फोर्सेस हैं वो किस वजह से होती है? इंटरेक्शन। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हो, इंटरेक्ट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को आप हाथ लगाते हो, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट में आते हो, वो होती है उसकी इंटरेक्शन। सपोज यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है 11.2 में, उसमें जो मैन है वो एक स्टेशनरी कार मीन्स जो कार है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, उसके पीछे एक मैन खड़ा हुआ है और जो कार है वो भी स्टॉप हुई हुई है। तो इस इट मीन्स यहाँ पे कोई भी फोर्स अभी आपने अप्लाई नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आपको दिया गया कि जो कार है बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, जो मैन है पीछे खड़ा है उसने क्या किया है? उससे कार को पुश किया है। इट मीन्स उसने फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, उसने अभी जो कार को टच किया अपने हैंड से, इट मीन्स उसने पुश किया है, कांटेक्ट में आया है कार के, तो उसने अप्लाई की है फोर्स। तो जो कार है वो उसने मूव करनी स्टार्ट कर दी है कार। ठीक है, नेक्स्ट 11.3 फिगर में सेम ही है। यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं, मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आके इंटरेक्ट करके एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो ये क्या हो गया? फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब जो एक्सप्लोरिंग फोर्स में आप क्या पढ़ोगे कि जो फोर्स है वो दो तरफ से भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा एक गेम होती है टग ऑफ वॉर, ठीक है, उसमें दो टीम्स होती हैं। दो टीम्स में एक तरफ जो रोप होती है, ठीक है, खींच रही होती है, मींस दोनों इक्वल फोर्सेस लगा रही होती हैं, पुल कर रही होती हैं, ठीक है, टीम्स। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, लेकिन दो साइड से हो रही है। ठीक है, सारे अपने अपनी तरफ हैं जो वो रोप को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स पे जो हमारी फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, पुल वाली जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा दो टीम्स की फोर्सेस में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे देखोगे कि कौन सी फोर्स है, ठीक है, ज्यादा लग रही है? ये आपको इसके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है फोर्स की। जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे वो उसकी स्ट्रेंथ होगी और वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है जी, तो इससे पता चलेगा कि कौन सी टीम है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है, ठीक है, रोप पे। हाँ जी, नेक्स्ट है 11.4। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन।
अब आपने जैसे पढ़ा है कि फोर्स से आप कोई भी चीज़ मूव कर सकते हो। जैसे हमने पीछे एक डायग्राम देखी थी, फिगर देखी थी, उसमें जो मैन ने कार पीछे से पुश किया, ठीक है, तो वो कार है, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन मींस पहले वो स्टेशनरी थी, ठीक है, खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी एक जगह पे, लेकिन जब उसने मैन ने उसे पीछे से पुश किया तो उसने अपना जो स्टेट है वो चेंज कर लिया। पहले वो रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आ गई। मींस जो फोर्स है वो मोशन को भी चेंज कर सकती, मींस उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल होती है, जो फुटबॉल हम प्ले करते हैं, जब उसमें कोई भी प्लेयर जो अप्लाई करता है, ठीक है, बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है, तो जब वो हिट करता है तो जो बॉल है पहले वो ग्राउंड पे रेस्ट पे होती है, एक जगह पे रुकी हुई होती है, जब कोई भी प्लेयर उसे हिट करता है तो वो उसकी स्पीड है वो 0 से होके बढ़ जाती है, मींस वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। जो वो गोल की तरफ उसे हिट करता है प्लेयर, ठीक है, तो वो जो बॉल है वो गोल की तरफ मूव करने लगती है, ठीक है जी। इसी तरह जो गोल कीपर है वहां पे खड़ा हुआ होता है गोल में, तो वो क्या करता है, जंप करता है उस गोल को सेव करने के लिए, तो वो भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। इट मींस जो उस पे लगा रहा होगा कोई भी फोर्स उस बॉल को मूव करने के लिए, ठीक है, वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब पहले आपने पढ़ा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मींस रेस्ट से मोशन में लेके आना किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है। कैसे? जैसे आप डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे आप डो देखते हो, ठीक है, आप उसे प्रेस करते हो, ठीक है, आटे को प्रेस करते हो अपने हैंड से, तो आप फोर्स लगा रहे हो, उस पर पुश कर रहे हो आटे को, तो इट मीन्स वो जो आटा है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो रही है डो की, ठीक है। तो प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड, जब आप देखते हो कि उसकी जो शेप है आटे की वो चेंज हो रही है, इट मीन्स फोर्स से उसकी शेप चेंज हो रही है। जैसे आप स्प्रिंग देखते हो, सेकंड एग्जांपल है स्प्रिंग। एक आप स्प्रिंग किसी भी चीज से एक कॉर्नर से आप फिक्स कर लो, दूसरा एंड उसको आपको खींच के देखो, पहले आप उस पर फोर्स लगाओगे, अपनी तरफ पुल करोगे, ठीक है, तो पहले स्प्रिंग क्या था, कंप्रेस हुआ हुआ था, ठीक है, बिल्कुल छोटा था, लेकिन जब आप उसे खींचोगे तो उसकी शेप चेंज होगी। इट मीन्स आप जब उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसे पुल कर रहे हो स्प्रिंग को, तो उससे क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है जी। ऐसे ही रबर बैंड को देखते हो आप, रबर बैंड को जब आप किसी भी एक उसका कॉर्नर है उसे आप फिक्स कर दो, ठीक है, और दूसरी तरफ से आप उसे पुल करोगे तो उसकी शेप चेंज हो रही है। किससे? जब आप उससे उस पर फोर्स लगा रहे हो तब शेप चेंज होगी, अदरवाइज नहीं चेंज होगी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये फोर्सेस की टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी टाइप कौन सी होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जब आप कॉन्टैक्ट में आते हो, किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हो, ठीक है, तब आप जो भी फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो कौन सी होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। ये आगे फर्दर डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स नेम से पता चल रहा है, मस्कुलर फोर्स मींस जिसमें आप मसल्स यूज करते हो, अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हो, ठीक है। ये फिजिकल एक्टिविटीज जो काम हम करते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करती हैं फोर्सेस, वो होती हैं मस्कुलर फोर्सेस। जैसे एनिमल्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, डोंकीज होते हैं, कैमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, भारी भारी सामान, ठीक है, लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो कौन सी फोर्स यूज कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये उनके जब आप उस पे जो भी सामान आपने उस पे घोड़े पे, डोंकीज पे, कैमल्स पे जो भी आपने रखा हुआ है, ठीक है, वो कांटेक्ट में आ रहा है, उस एनिमल्स के कांटेक्ट में आ रहा है सामान, तो जो वो फोर्स लग रही है, मूव कर रहे हैं जिस फोर्स के साथ, वो होगी मस्कुलर फोर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होती है, जब आप कोई भी चीज आप देखते हो कि गाड़ी जब आप चलाते हो, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगाते हो, ठीक है, अब जो गाड़ी जब रुकेगी, ब्रेक ब्रेक लगाने के बाद जब
गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, मोशन से रेस्ट पे आएगी, तब यहाँ वहाँ पे एक फोर्स लगती है, वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स किसके लिए काम आती है? जब कोई भी आप मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करते हो, ठीक है, मीन्स ये अपोज कर रही है, मूविंग मोशन को अपोज कर रही है उसे रेस्ट पे लाने के लिए, तो वो क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप ग्राउंड पे कोई बॉल है, रोल कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपने बॉल को रोल कर दिया, तो थोड़े टाइम तक वो आगे जाके स्टॉप हो जाएगी। वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिससे उसका मोशन है जो धीरे धीरे स्लो डाउन होता होता स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है जी, ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? मींस दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट हो रहा है। जब आप साइकिल लेके जा रहे हो रोड पे, साइकिल के टायर हैं और रोड है, ये दो सरफेसेस हो गई है, ये आपस में कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हमने कॉन्टैक्ट फोर्स किया था, अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, लेकिन वहां पे भी फोर्स होती है। इसका एग्जांपल है, जैसे दो मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, मैग्नेट्स को आप रख दो, तो वो दूर से एक दूसरे को, आप उसको कांटेक्ट में भी लेके नहीं आओगे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपेल करेंगी। ठीक है, मीन्स विदाउट एनी कांटेक्ट इट कैन रिपेल ईच अदर एंड अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो ये क्या होगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स exerted by a magnet is an example of non contact force. Similarly, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इसकी एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस दो चार्जेस के बीच में। अब दो चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, जैसे आप एक कोई भी स्ट्रॉ लेते हो, कोई भी पाइप लेते हो, उसको एक पेपर पे रब कर लो थोड़े टाइम तक, तो वो क्या होगा? जो पाइप है आपने लिया है, स्ट्रॉ ली है, वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो चार्ज बॉडी बन जाएगी, मीन्स उस पर चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आप पेपर ले लो, उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, तब जो आपकी चार्ज्ड स्ट्रॉ है उसको आप लेके जाओ, उन जो आपने पीसेस लिए हैं पेपर के, ठीक है, दूर से ही, पास नहीं लेके आना, दूर से अगर आप उस पीसेस को टच करोगे स्ट्रॉ से, तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉ से चिपक जाएंगे। इट मीन्स ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मीन्स जो पीसेस ऑफ पेपर थे, ठीक है, वो अनचार्ज्ड बॉडी थी, उन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो स्ट्रॉ थी, आपका जो पाइप लिया था आपने, चार्ज किया था रब करके, उस पे चार्ज आया हुआ था, तो उसने पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, तो ये कौन सी फोर्स हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट देयर इज एन अट्रैक्शन ऑफ पीस ऑफ पेपर विद स्ट्रॉ। ठीक है जी, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखी होगी एग्जांपल, जैसे आप कोई भी देखते हो, प्लांट देखते हो, उस पे एप्पल लगा हुआ है, ठीक है, वो अपने आप नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है ग्राउंड पे? क्योंकि वहां पे कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों, अब यहाँ पे भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? ग्राउंड और एप्पल में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर गया, उनमें फिर भी अट्रैक्शन हुई ग्राउंड और एप्पल में। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको एप्पल को अपनी तरफ खींच लेती है, जो हमारी अर्थ है। ठीक है जी, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है प्रेशर। पहले हमने किया था फोर्स, ठीक है, अब है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी भी चीज पे, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जो भी आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, जो भी आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो हो गया प्रेशर। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लेना है आपने, उस पे जो फोर्स लगेगी वो होता है प्रेशर। जैसे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे देखो फिगर 11.12 में एक नेल को, ठीक है, पुश किया जा रहा है वुडन प्लैंक में, ठीक है, टेबल पे, किसी भी टेबल पे आपने नेल को फिक्स करना है, पुश करना है। तो जब आप पुश कर रहे हो तो ये फोर्स हो गई, हैमर से पुश कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है जी, अब
यहाँ पे जो फोर्स है वो किस पे लग रही है, पूरे टेबल पे तो लग नहीं रही, ठीक है। जो नेल का जो पिन है, पॉइंट है, ठीक है, पिन पॉइंट है उसका, सिर्फ उस पे जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है, तो मींस पर्टिकुलर एरिया पे हो रही है, थोड़े से एरिया पे हो रही है, तो वो क्या हो गया, वहां पे उसका प्रेशर लग रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो प्रेशर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो कि द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो वो होता है प्रेशर। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब लिक्विड एंड गैसेस में भी प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11.16 फिगर में लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दी गई है, ये प्रेशर है जो एक्सर्ट्स लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो आपके सराउंडिंग जो भी एयर है, इनवेल्प ऑफ एयर, उसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर। द इनवेल्प ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो काफी किलोमीटर्स तक अपना प्रेशर अर्थ पे लगा रही है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी जो एयर है प्रेशर लगाएगी, ठीक है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मींस प्रेशर किसी पर्टिकुलर एरिया पे होता है, प्रेशर जो भी फोर्स लग रही होती है वो पर्टिकुलर एरिया पे होता है, वो होता है प्रेशर, ठीक है। हाँ जी, जैसे द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15, अगर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको हाइट दी गई है और एरिया दिया गया है, ठीक है, तो फोर्स इसको कैलकुलेट करके जो आ जाएगा, और एंड इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। आपको मास दिया गया है, ठीक है, मींस जो भी आप पर्टिकुलर एरिया लोगे उस पर जो फोर्स लगेगी आपको फोर्स गिवन होगी, ठीक है, और एरिया गिवन होगा कि कितना एरिया है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो इससे आप जो